राधे राधे। कुंज बिहारी जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। साइंस का है, सीमेंट से संबंधित प्रश्न। आपको रेलवे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, हर एग्ज़ाम में, एसएससी हो, दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, बीपीएससी हो, हर एग्ज़ाम में सीमेंट से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। हर एग्ज़ाम में आपको प्रश्न जो है देते रहता है। प्रीवियस क्वेश्चन जब आप देखेंगे तो सीमेंट से कोई क्वेश्चन बीपीएससी में, कोई दरोगा में, कोई एसएससी में, कोई एनटीपीसी में, ग्रुप डी में, इस समय प्रश्न जो है पूछा हुआ है। हम लोग इसको एकत्रित कर कर देख रहे हैं। इसको नोट ज़रूर आप बना लीजिएगा। नोट बनाना जो है आप मत भूलिएगा। तैयारी करने से पहले ज़रूर सोचना, तैयारी रोकने से पहले ही ज़रूर सोचना कि तैयारी तुमने शुरू क्यों किया था। अब देखते हैं आगे। सीमेंट की खोज किसने किया? सबसे पहला प्रश्न यही है कि सीमेंट की खोज किसने किया। अब यहाँ ध्यान से जो है समझिए। ये एक ब्रिटिश इंजीनियर थे। ध्यान से समझिएगा, एक ब्रिटिश इंजीनियर थे और उन ब्रिटिश इंजीनियर का नाम था जोसेफ स्पीडन। जोसेफ स्पीडन। तो जोसेफ स्पीडन कहाँ के रहने वाले थे? तो इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन। अब यहाँ ध्यान से समझिए। जोसेफ स्पीडन ने 1824 ईस्वी में यह सीमेंट की खोज किया। 1824 में। यदि क्वेश्चन दे दे कि पोर्टलैंड सीमेंट का खोज कौन किया, पोर्टलैंड सीमेंट का खोज कौन किया, पोर्टलैंड यदि सीमेंट दे दे आपको प्रश्न में कि पोर्टलैंड सीमेंट का खोज कौन किया, पोर्टलैंड सीमेंट का खोज कौन किया, ध्यान से समझिएगा। ये जो प्रश्न दे देगा कि पोर्टलैंड सीमेंट, पोर्टलैंड सीमेंट का खोज कौन किया, तो पोर्टलैंड सीमेंट का भी खोज किया जोसेफ स्पीडन। सीमेंट का भी खोज जोसेफ स्पीडन। पोर्टलैंड यदि सीमेंट दे देगा, स्पेशल दे देगा, तो उसका भी खोज जो है जोसेफ स्पीडन ने किया। समझ रहे हैं बात को? पोर्टलैंड सीमेंट, सीमेंट का ही नाम पड़ गया पोर्टलैंड सीमेंट। ये पोर्टलैंड सीमेंट का मतलब क्या हुआ? अब यहाँ ध्यान से समझिए। जोसेफ स्पीडन कहाँ के रहने वाले थे? इंग्लैंड के। तो इंग्लैंड में एक पत्थर है जिसका नाम था पोर्टलैंड। पोर्टलैंड एक पत्थर। तो जब हम सीमेंट को जब जमाते हैं तो सीमेंट को आप घर बनाए या कोई चीज़ आप बनाए सीमेंट का, तो वह जम जाता है, बाद में कठोर हो जाता है, पत्थर की तरह हो जाता है, चट्टान की तरह हो जाता है। तो वह किस पत्थर की तरह हो जाता है? कठोर। अच्छा, पत्थर की कठोरता मापने वाले को क्या कहते हैं? तो मोह स्केल। तो जो कठोरता जो पत्थर की तरह हो जाती है, उस पत्थर का नाम था पोर्टलैंड पत्थर। सीमेंट जमकर, सीमेंट जमने के बाद उसका कठोरता पोर्टलैंड पत्थर की तरह हो जाती थी, हार्डनेस। तो उसी पोर्टलैंड पत्थर के नाम पर पोर्टलैंड सीमेंट रखा गया। और जो सीमेंट का जो रंग है, वही रंग जो है पोर्टलैंड पत्थर का भी था। ये भी एक कारण बनता है कि पोर्टलैंड सीमेंट नाम रखा गया। इतना तो आप समझ गए। तो सीमेंट की खोज ब्रिटिश इंजीनियर जोसेफ स्पीडन ने 1824 ईस्वी में किया था। जोसेफ स्पीडन इंग्लैंड के रहने वाले थे। और सीमेंट का भी खोज, पोर्टलैंड सीमेंट का भी खोज, ये दोनों का खोज जोसेफ स्पीडन ने किया था। पोर्टलैंड सीमेंट इसलिए नाम पड़ गया कि सीमेंट जमने के बाद पोर्टलैंड पत्थर की तरह हार्डनेस उसकी हो जाती है और उसका रंग जो है पोर्टलैंड पत्थर की तरह ही हो जाती है। बात को समझ रहे हैं? अब यहाँ जो है देखिए, ये कब खोज किया गया था? 1824 में। किसने खोज किया? तो जोसेफ स्पीडन ने। सीमेंट किसका मिश्रण होता है? अब यहाँ ध्यान से समझिए। इसको हम हटा रहे हैं, नहीं हटाएंगे तो जगहिया कहाँ मिलेगा जी लिखने के लिए। अब यहाँ जो है देखो, एकदम नोट बाई नोट करके आप लिख लीजिएगा कि सीमेंट और पोर्टलैंड सीमेंट की खोज 1824 ईस्वी में ब्रिटिश इंजीनियर जोसेफ स्पीडन ने किया था। अब यहाँ जो है देखो, सीमेंट किसका मिश्रण होता है? अब यहाँ सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट,
तो सीमेंट जो है कैल्शियम एल्यूमिनेट और कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण होता है। कैल्शियम एल्यूमिनेट, इसको आप एकदम दिमाग में रख लेना, कैल्शियम एल्यूमिनेट और कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण होता है। तो आपको कहीं कहीं मिल जाएगा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है आपको कई जगह कि निम्नलिखित में से सीमेंट मिश्रण होता है। तो सीमेंट मिश्रण होता है तो ऑटोमेटिक हम लोग को माइंड में आ जाता है कि चूना, सिलिका, एल्यूमिना, फेरिक ऑक्साइड, जिप्सम, मैग्नीशियम ऑक्साइड का मिश्रण होता है। लेकिन इस सब विकल्प में नहीं देंगे तो आप क्या करेंगे? तो इस सब विकल्प में नहीं देगा तो सीमेंट कैल्शियम एल्यूमिनेट और कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण होता है। सीमेंट किसका मिश्रण होता है? तो सीमेंट कैल्शियम एल्यूमिनेट और कैल्शियम सिलिकेट के मिश्रण को सीमेंट कहा जाता है। यदि विकल्प में रहेगा कैल्शियम एल्यूमिनेट या कैल्शियम सिलिकेट तो आंसर होगा। अब यहाँ पर देखिए सीमेंट किसका मिश्रण है, से यहाँ पर देखिए एक वर्ड जो है याद रखिएगा। कैसे, कैसा वर्ड याद रखिएगा से देखिए, चूसिए। चूसिए, क्या चूसिए? तो फेजिम, फेजिम चूसिए, फेजिम, फेजिम। ता चू से चूना, सी से सिलिका, सिलिका, ए से एल्यूमिना। आपको प्रश्न गड़बड़ा देता है कि सीमेंट किसका मिश्रण है, अब गड़बड़ाने लगते हैं, उसी का एक ट्रिक हमने बनाया है। चूसिए फेजिम, फे से हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, और ज से हो जाएगा जिप्सम, और म से हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, म से हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो सीमेंट किसका मिश्रण है? तो कैल्शियम एल्यूमिनेट और कैल्शियम सिलिकेट का। और सीमेंट किसका मिश्रण है? तो चूसिए बराबर फेजिम, चू से चूना यानी कि CaO, यह 60 से 70% सीमेंट में होती है, इसको ऐसे नोट कर लीजिएगा। सिलिका SiO2, सिलिका, सिलिका SiO2 यह 20 से 25% होती है सीमेंट में। एल्यूमिना, एल्यूमिना Al2O3 यह 5 से 10% होती है, दिमाग में रखिएगा। चूसिए बराबर फेजिम। अब कोई पूछ दे, कोई पूछ दे कि एक बात बताओ कि सीमेंट किसका मिश्रण है? तो कैल्शियम एल्यूमिनेट है, कैल्शियम सिलिकेट का। सीमेंट किसका मिश्रण है बताओ? वो बोलेगा कि नहीं कैल्शियम एल्यूमिनेट है, कैल्शियम सिलिकेट विकल्प में नहीं दिया हुआ रहेगा, तो क्या करेंगे? तो बोलिए कि चूसिए फेजिम, चू से चूना, सिलिका, एल्यूमिना, फेरिक ऑक्साइड, जिप्सम, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका फार्मूला क्या हुआ? CaO SiO2 Al2O3। तो सीमेंट में चूना कितना परसेंट है? 60 से 70%। तो क्वेश्चन आपको हो गया कि सीमेंट में सबसे अधिक क्या होता है? तो चूना। चूना अधिक यदि चूना होता है 60 से 70%। सिलिका कितना होता है? तो 20 से 25%। एल्यूमिना कितना होता है? तो 5 से 10%। फेरिक ऑक्साइड ये सब 2% वाला है, नोट कर लो। चूसिए 3 गो इधर और 3 गो इधर, नोट कर लो। मुख्य रूप से यही 6 गो होता है, 3 गो इधर और 3 गो इधर। तो 3 गो इधर चूसिए तो माइंड में आ गया, 60 से 70, 20 से 25, 5 से 10। अब इस सब जो हो गया से 2% वाला होगा। कैसे? फेरिक ऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है? तो Fe2O3 ये कितना होता है? तो 2 से 3%, दिमाग में रखो। जिप्सम क्या होता है? तो 2 से 5%, है ना। CaSO4 × 2H2O ये हो गया, जिप्सम हो गया। और यदि इसी में हाफ लगा देंगे, दो के ऊपर 1 लिख देंगे तो वो हो जाएगा, किसका सूत्र हो जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। लेकिन CaSO4 × 2H2O यह किसका हो जाएगा? तो जिप्सम का। और जिप्सम कितना हो गया? तो 2 से 5%। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड कितना हो गया? तो 2%। यानी कि बराबर के इस साइड वाला, बराबर के इस साइड वाला हो गया आपका 60 से 70। इसको आधा आधा मानते चले जाओ, मोटा मोटी 60 से 70, आधा 20 से 25, इसका आधा 20 के आधा 10,
इस 60 से 70, 20 से 25 और 5 से 10। आ रही बात समझ में? 60 से 70, 20 से 25 और 5 से 10। या जो बराबर के इस साइड वाला फेजिम है इसको 2% मानो। इस सब का आंसर होगा 2% वाला। 2 से 3%, 2 से 5% और 2%। 2 से 3% हो गया फेरिक ऑक्साइड और जिप्सम हो गया 2 से 5%। देखो जिप्सम में प है ना, प जिप्सम में प कम पढ़ना नहीं है, तैयारी करना है। जिप्सम में प है ना तो 5%। इस बराबर के इस साइड वाला फेजिम जो हो गया सब 2% वाला हो गया। तो जिप्सम में प है तो प से हो गया 5%, तो 2 से 5%। अब फेरिक ऑक्साइड हो गया 2 से 3%। देखो फेरिक तीन अक्षर से है, फेरिक का 3 तो 2 से 3%। जिप्सम में प है तो 2 से 5%। एगो जो बच गया बेचारा मैग्नीशियम ऑक्साइड से हो गया 2%। इसको ऐसे याद रखना। आई वाला का सबको आधा करते चला जाना। तो चूसिए बराबर फेजिम। अब यहाँ देखो सीमेंट तथा जल के मध्य रासायनिक क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको जलयोजन कहा जाता है या जलनीकरण कहा जाता है। अब पायस बनाने की क्रिया को नोट कर लेना, पायसीकरण। साबुन बनाने की क्रिया को साबुनीकरण। और जब कांच को द्रव बना देते हैं और उसको किसी बर्तन बनाने वाले सांचे में उसको जब ढाल देते हैं और फिर वह बर्तन बन जाता है तो उसको बोलते हैं कांच का अनिलीकरण। साबुन बनाने की प्रक्रिया को साबुनीकरण, नंबर 1 नोट करना। नंबर 2 पायस बनाने की प्रक्रिया को पायसीकरण कहते हैं। नंबर 3 नोट कर लेना कि जब द्रव कांच को किसी बर्तन बनाने वाले सांचे में ढाल देते हैं और जब बर्तन बन जाता है तो उसको कहते हैं कांच का अनिलीकरण। आया समझ में ना? आज जब रबर को जब सल्फर के साथ मिला दिया जाता है और वस्तु का जो निर्माण होता है उसको कहते हैं रबर का वल्कनीकरण। यह गुड ईयर नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले इसको जो है प्रक्रिया को लाया था। और रबर किस में घुल जाता है? तो कार्बन डाइसल्फाइड में। तो देखो जलनीकरण, पायसीकरण, साबुनीकरण, अनिलीकरण और वल्कनीकरण। आ गई बात समझ में? और जो लोहा को जंग से बचाने के लिए लेप चढ़ाया जाता है यह सदलेपन, गैल्वेनाइजेशन या जस्तीकरण। तो समझो के गो हो गया से जलनीकरण या जलयोजन क्या हो गया? जब सीमेंट और जल को मिला दिए तो यहाँ पर एगो नोट कर लेना, सीमेंट और पोर्टलैंड सीमेंट। और यहाँ पर एगो जान जाना, घर हम लोग बनाते हैं तो क्या करते हैं जी? सीमेंट। इसमें क्या मिलाते हैं जी? बालू। अब बिना पानी के ही होगा जी? तो नहीं। तो सीमेंट, बालू और पानी ये तीनों जब मिला देंगे तो इसको साइंस में कहा जाता है मोर्टार, या इसी का दूसरा नाम है गारा। मोर्टार या गारा कहा जाता है। सीमेंट, बालू और पानी के मिश्रण को मोर्टार या गारा कहा जाता है। और जब सीमेंट में सिर्फ जल मिलाते हैं तो उसको कहते हैं जलनीकरण, अनिलीकरण, पायसीकरण, साबुनीकरण। ये सब बता दिए। तो इसको बोलते हैं तैयारी करने की विधि। एक वही जान गए जलनीकरण, दूसरा जगह पूछ देगा पायसीकरण तो पायस बनाने की क्रिया को, तीसरा जगह पूछ देगा साबुनीकरण तो साबुन बनाने की क्रिया को, चौथा जगह पूछ देगा कांच का अनिलीकरण। तक जब द्रव कांच को किसी बर्तन बनाने वाले सांचे में जब उसको ढाल देते हैं, जब बर्तन बन जाता है तो कांच का अनिलीकरण का पूछ देगा वल्कनीकरण। तो वल्कनीकरण होता है कि जब रबर को जब सल्फर के साथ मिलाते हैं तो वल्कनीकरण होता है। गुड ईयर ने प्रयोग किया था, इसको नोट कर लेना। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर। पोर्टलैंड सीमेंट क्या है? तो बताए है ना, चूना, सिलिका, एल्यूमिना का यह मुख्य रूप से मिश्रण होता है पोर्टलैंड सीमेंट। अब पोर्टलैंड सीमेंट जो है नाम क्यों पड़ा? तो पोर्टलैंड नामक पत्थर के नाम पर। पोर्टलैंड जो पत्थर है इसका हार्डनेस इसी पत्थर के जैसा, रंग भी हो जाता है इसी पत्थर के जैसा, कठोरता भी हो जाता है इसी पत्थर के जैसा। समझ रहे हैं ना? और पोर्टलैंड सीमेंट चूना, सिलिका, चूसिए और एल्यूमिना का यह मुख्य रूप से मिश्रण होता है। सीमेंट का उत्पादन कब और कहाँ प्रारंभ हुआ? तो यहाँ पर ध्यान से जो है समझो। सीमेंट का कारखाना खुल गया था गुजरात के पोरबंदर में। सीमेंट का कारखाना खुल गया था 1904 में। तो आपको दिमाग में आ रहा होगा कि आई जी 1904 में तो चेन्नई में खुला था। चेन्नई का संस्थापक फ्रांसिस डे। चेन्नई में 1904 में सीमेंट
सीमेंट का उत्पादन प्रारंभ हुआ। आ रही है बात समझ में? सीमेंट का उत्पादन कब प्रारंभ हुआ? तो 1904 में चेन्नई से। लेकिन कारखाना जो खुल गया था गुजरात के पोरबंदर में 1904 ईस्वी में कारखाना खुल गया था, लेकिन उत्पादन जो प्रारंभ हुआ वह चेन्नई के 1904 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। फिर इसके बाद हुआ कि ये भी सफल नहीं हुआ, ये भी सफल नहीं रहा। तो 1914 ईस्वी में गुजरात के पोरबंदर में ही इसका जो है सफल कारखाना जो है खुला, सफल कारखाना खुला। नोट दिमाग में लाओ, 1904 ईस्वी में चेन्नई में भी या गुजरात में भी। तो सबसे पहले सीमेंट का कारखाना खोला गुजरात के पोरबंदर में, लेकिन वहाँ उत्पादन प्रारंभ नहीं हुआ था। सीमेंट का कारखाना खुल गया था लेकिन उत्पादन प्रारंभ नहीं हुआ था। तो यदि प्रश्न दे देता है कि सीमेंट का कारखाना सबसे पहले कहाँ खोला, कब खोला, तो गुजरात के पोरबंदर में 1904 में। यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है? उत्पादन कह रहा है क्वेश्चन। तो उत्पादन हुआ था चेन्नई में 1904 में, सीमेंट का उत्पादन प्रारंभ हुआ था, लेकिन 1914 ईस्वी में यह सफल रहा। अब यहाँ देखिएगा सीमेंट का जमना कौन सी अभिक्रिया है? तो सीमेंट का जमना जो है यह ऊष्माक्षेपी है, ऊष्माक्षेपी। इसको दिमाग में रखिएगा, यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। देखो श्वसन, तीन को आप याद रख लेना। सीमेंट का जमना जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, और श्वसन, श्वसन भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, और बर्फ का पिघलना, बर्फ का पिघलना है ऊष्माशोषी, बर्फ का पिघलना है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। देखो बर्फ पिघलता है, काहे पिघलेगा? याद करने के लिए माइंड में रख रहा है, टेम्परेचर को ग्रहण करना करेगा, यानी कि शोषण करेगा, इसलिए बर्फ का पिघलना हो गया ऊष्माशोषी। और सीमेंट का जमना, सीमेंट का जमना पॉइंट को समझिएगा। और श्वसन, जब हम लोग श्वसन करते हैं तो श्वसन हम लोग करते हैं तो हम लोग सांस को छोड़ो, सांस गर्म लगेगा, तो गर्म काहे लगा? टेम्परेचर को और बाहर छोड़ रहे हो। तो ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या होता है? त्याग करना। आ रही है बात समझ में? और ऊष्माशोषी का मतलब होता है हीट को ग्रहण करना। तो बर्फ का पिघलना ऊष्माशोषी हो गया, और श्वसन जो हो गया सो ऊष्माक्षेपी हो गया, और सीमेंट का जमना भी ऊष्माक्षेपी हो गया। अब यहाँ पर देखो सीमेंट में जल मिलाने पर कौन सा विलयन? जब हम सीमेंट में जल मिलाते हैं तो कोलाइड विलयन होता है, कोलाइड विलयन। दूध, गोंद, रक्त, स्याही क्या है? तो कोलाइड विलयन है। तो दूध है एक पायस भी है, और पेंट एक कृत्रिम पायस है। दूध एक प्राकृतिक पायस है और पेंट एक कृत्रिम पायस है। और दूध, गोंद, रक्त, स्याही कोलाइड है। और नदी में गंदा जल और वायु में धुआं निलंबन है। तो निलंबन और कोलाइड क्या होता है? तो जिसका कणों की त्रिज्या 10 के पावर -3 सेंटीमीटर से 10 के पावर -4 सेंटीमीटर तक यदि है कणों की त्रिज्या, तो उसको बोलते हैं निलंबन, सस्पेंशन इसको अंग्रेजी में कहा जाता है। यानी कि नदी में गंदा पानी, नदी में गंदा पानी और धुआं, वायु में धुआं, यह निलंबन का उदाहरण होता है। और 10 के पावर 3 से 10 के पावर -4 और 10 के पावर -5 से 10 के पावर -7 सेंटीमीटर कणों की त्रिज्या जब होती है तो उसको कहा जाता है कोलाइड। उसको जो कहा जाता है से कोलाइड उसको कहा जाता है। यह दूध, गोंद, रक्त, स्याही क्या है? तो कोलाइड है। दूध एक पायस भी है, प्राकृतिक पायस है, लेकिन पेंट एक कृत्रिम पायस है। अब पायस बनाने की क्रिया को पायसीकरण कहा जाता है। तो निलंबन होता है नदी में गंदा पानी है, वायु में धुआं, निलंबन होता है। तो गंदा पानी को आप देखते हैं, धुआं को भी देखते हैं, इसलिए ये निलंबन जो है नग्न आंखों से देखा जा सकता है, लेकिन कोलाइड को नग्न आंखों से नहीं देखते हैं। तो यदि आपको क्वेश्चन पूछेगा कि नग्न आंखों से किसको देखते हैं, तो निलंबन को। तो निलंबन क्या है? तो नदी में गंदा पानी और वायु में धुआं निलंबन हो गया। और कोलाइड क्या है? तो दूध, गोंद, रक्त, स्याही। तो निलंबन को नग्न आंखों से देख सकते हैं, लेकिन कोलाइड को नहीं देख सकते हैं। बात को समझ गए? अब चलिए नेक्स्ट नंबर जो है देखते हैं क्या है इसे। चूना की अधिक मात्रा होने पर क्या हो जाता है? तो यदि चूना की मात्रा 60 से 70% होना चाहिए, पहले बताए थे। चूसिए फेजिमो, और इसका सबका फेजिमो हो गया सब 2% वाला हो गया, इधर हो गया 60 से 70, अब 20 से 25 और 5 से 10% एल्यूमिना। तो जिस सीमेंट में, जैसे में हम लोग देखते हैं गांव घर में सीमेंट बनता है,
कोई सरकारी पुल बना, स्कूल बना, अस्पताल बना, ये सब जो है बना, और वह यदि गिर जाए अचानक, दरार आ जाता है, तो हम लोग बोलते हैं कि देखो अभी बना है, इसमें दरार आ गया है। तो दरार क्यों आ गया है? तो हम लोग बोल देते हैं कि डुप्लीकेट सीमेंट है। डुप्लीकेट सीमेंट तो है, ये है, उसमें चूना की मात्रा अधिक मिला दिया गया है, इसलिए दीवार में दरार आ जाता है। इसको नोट कर लेनी है, दीवार में जो दरार आ जाता है चूना की मात्रा अधिक होने के कारण दीवार में दरार आ जाता है। जिप्सम का मुख्य कार्य क्या होता है? तो जिप्सम क्या करता है, 2 से 5% जिप्सम पाया जाता है। जिप्सम जो है सीमेंट में 2 से 5% न बताए थे। जिप्सम प है तो प से 5, 2 से 5% पाया जाता है जिप्सम। यह प्रारंभिक जमाव को रोकता है, यह प्रारंभिक जमाव को रोकता है, यानी कि यह जिप्सम क्या करता है कि धीरे धीरे जमने देता है, एकदम आराम से धीरे धीरे जमो। मकान बना रहे हैं, आराम से धीरे धीरे जमो। अब मान लिया कि नदी में पुल बनाना हो तो वहाँ तो जल्दी जमने की ज़रूरत है, तो उसमें वह एल्यूमिना वाला रहेगा, एल्यूमिना जहाँ ज़्यादा रहेगा, यानी कि शीघ्र जमने के लिए एल्यूमिना का इस्तेमाल होता है। शीघ्र जमने के लिए आ रही है बात समझ में? शीघ्र जमने के लिए एल्यूमिना का इस्तेमाल होता है, यानी कि चूना की मात्रा अधिक होने पर दरार आ जाता है। और जिप्सम होता है 2 से 5%। और जिप्सम का मुख्य कार्य होता है प्रारंभिक जमाव को रोकता है, यानी कि प्रारंभिक जमाव के दर को रोकता है, यानी कि समय को रोकता है। जल्दी वह जमने नहीं देता है, धीरे धीरे आराम से जमने देता है। एल्यूमिना क्या करता है कि शीघ्र जमने देता है। जिस सीमेंट में एल्यूमिना अधिक हो उसका उपयोग किया जाता है नदी में पुल बनाने के लिए, इसलिए कि वह जो है शीघ्र जो है जमे, चूँकि शीघ्र जमने की ज़रूरत है, नहीं तो चल जाएगा। तो एल्यूमिना जो है शीघ्र जमने के लिए, और जिप्सम जो है प्रारंभिक जमाव के दर को रोकता है, और चूना की मात्रा अधिक होने पर दीवार में जो है दरार आ जाता है। इतना आप जान गए। अब घर हम लोगों का प्लास्टर होता है, सही बात है। तो घर प्लास्टर होता है तो कोई कोई देखे होंगे घर प्लास्टर एकदम काला ब्लैक टाइप के नज़र आएगा नीचे फर्श, बस सही बात है। और कोई कोई सफ़ेद नज़र आएगा। तो आयरन की मात्रा जब कम होती है, जब आयरन की जब कमी होती है उस सीमेंट में, तो वह सफ़ेद नज़र आती है। आयरन की जब कमी होती है तो वह सफ़ेद नज़र आती है। तो जब सीमेंट से हम प्लास्टर हम लोग कर देते हैं, और वह जो सफ़ेद नज़र जो आता है नीचे फर्श पर, तो वह सब आयरन की कमी के कारण। अब ब्लैक नज़र आता है तो बढ़िया भी देखने में लगता है, पोछा मार दो एक बार चकचका गया। लेकिन जो आयरन की कमी हो जाती है उसमें तो सफ़ेद नज़र आता है। ये तीनों क्वेश्चन को माइंड में रख लीजिएगा। चूना की मात्रा अधिक होने पर दरार आ जाता है, तो इसको ऐसे याद रखिएगा। जो खैनी कहियो नहीं खाता है और चूना खा लिया तो ओठवा ना फट जाता है, मतलब दरार आ जाता है। तो इसको ऐसे याद रखिएगा कि खैनी में चूना मिला लिए, और खैनी में चूना मिला लिए उसको खा लिए, तो जब खाए तो ओठवा में दरार ना जाता है। तो याद रखिएगा कि दरार किसके कारण? तो चूना की अधिकता के कारण। जिप्सम जो है ज से जिप्सम तो जमाव को रोकता है। प्रश्न दिमाग में लाइएगा, ज से जिप्सम तो ज से जमाव को रोकता है। एल्यूमिना होता है कि शीघ्र जमाने के लिए उत्तरदायी होता है। आज जो सफ़ेद नज़र आता है आयरन की कमी के कारण। नोट्स बना लेना, इसके बाद सेट वगैरह बनाइएगा, प्रीवियस क्वेश्चन देखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ज़्यादातर इसको नोट आप बना लीजिएगा कि सीमेंट किसका मिश्रण होता है, सबका परसेंटेज क्या होता है, और जो बताए ऐसे सब गर्दा बताए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक राधे राधे। पूरा दुर्गा पूजा घूमो, है ना, पूरा मिठाई खाओ, अकेले मत खाओ, सबको खिलाओ खाओ, है ना। नहीं पचेगा फिर ही न कहना कि कुंज बिहारी वाले न बोले थे। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। आप लोग बताना, कमेंट में करना जलेबी का आकार कैसा होता है, समझ रहे हैं ना। एक जगह हमने लिखा हुआ देखा था कि एक अंग्रेज आया था, तो जब एक अंग्रेज आया तो जलेबी खाया और यहाँ से जलेबी लेते गया। वहाँ जाके अपने राजा को बोलता है कि वहाँ एक चीज़ हम खाए हैं जलेबी, अब समझ में नहीं आ रहा है कि इसके अंदर रस कैसे गया, और उसको हम लेकर आए हैं, आप बताइए। राजा मारा एक तबराक। वो बोला कि तुम जलेबी अभी लेकर आया है तो ये नहीं तोरा पता चल रहा है कि इसमें रस कैसे गया।
अब हम गए हैं बहुत पहले, हम वहाँ से समोसा लाए हैं, अभी हम आज तक नहीं समझ में आया कि इसके अंदर आलू कैसे गया, थोड़ा रसबे भुलाल है। समझ गए ना, जलेबी का आकार कैसा होता है, इसको जो है नोट करना, कमेंट में जो है नोट कीजिएगा। जलेबी का आकार कैसा होता है, हमारा गैलेक्सी का आकार कैसा होता है। राष्ट्रीय मिठाई जलेबी है, जलेबी को ही क्यों राष्ट्रीय मिठाई बनाया गया, कब बनाया गया, नोट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।